ठहर गई है। उमग उमग करके वो सारी सिद्धियां बह बह करके अयोध्या में आ गई हैं। रोज नित नव मंगल हो रहा है, अमोद प्रमोद हो रहा है, मंगल बधावा हो रहा है कि मेरे राम जी दूल्हे सरकार बन करके जनकपुरी में गए और वहां से विवाह करके आए हुए हैं। आनंद ही आनंद छाया हुआ है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का विवाह देवी सिया के साथ संपन्न हुआ। लक्ष्मण जी का विवाह देवी उर्मिला जी के साथ संपन्न हुआ। भरत जी का विवाह देवी मांडवी जी के साथ संपन्न हुआ और श्री शत्रुघ्न लाल का विवाह देवी श्रुति कृति महारानी के साथ संपन्न हुआ। चारों बेटे चारों बहू अयोध्या में आकर के विराजमान हैं। धीरे 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 समय बीता, अयोध्या में आनंद ही आनंद छाया रहा। एक दिन महाराज जनक अपने सभागार में प्रवेश कर रहे थे। तो महाराज का एक नियम था कि जब सभागार में प्रवेश करते थे तो सभा में प्रवेश करने से पहले दर्पण देखते थे, अपना मुकुट संभालते थे, अपना केस संभालते थे, इसके बाद जाकर के विराजमान होते थे सभा में। तो आज महाराज दशरथ का मुकुट थोड़ा टेढ़ा हो गया था। तो जब मुकुट को बनाने लगे तो इधर कर्ण के पास दिखाई पड़ा, अरे मेरे ये बाल सफेद हो गए हैं। और यहाँ के बाल सफेद हो जाना मतलब संकेत है कि मनहु जरठपन अस उपदेशा, कि अब जो है कि वृद्धावस्था हमें संकेत दे रही है। क्या संकेत दे रही है? कि अब यह राज्य अपने बड़े बेटे को समर्पित कर देना चाहिए। बड़े बेटे को समर्पित कर देना चाहिए राज्य। तो महाराज दशरथ जब दर्पण के पास गए, देखा कि श्रवण समीप भये श्रित केसा, मनहु जरठपन असउपदेशा। जरठपन उपदेश देता है अब कि अब राम को राजा बनाया जाए, राम जी राजा बन जाए। बंधुओं हुआ क्या? तो गुरु जी के पास गए, सभा में बैठे। तो बैठने से पूर्व गुरु जी को प्रणाम किया और अपने सिंहासन पर बैठ करके ही विचार करना शुरू किया। पहले गुरु जी को अपना मंतव्य बताया कि गुरुदेव, मैं ये चाहता हूं कि राम जी राजा बन जाए। तो ये जौ पांचहु मत लागहु नीका, आप इतने विराजमान हैं, इसमें से पंच लोग बढ़िया दिव्य दिव्य बता दें कि हमें करना क्या चाहिए। क्या मैं अब राम को राजा बनाऊं? मैं ये सोच रहा हूं, मेरे मन में विचार है राम को राजा बनाने के लिए, तो मैं राजा बना दूं। तो पहले गुरु जी से कहा, तो देखिए अयोध्या के प्राणी ये चाहते थे कि अब राम जी को राजा बना दिया जाए। सबके मन में यह अभिलाषा थी, सबके उर अभिलाष अस राम ही देहु जनेशु, राजा रामचंद्र जी को बना दिया जाए। सबके हृदय में यह अभिलाषा थी, कोई कह नहीं सकता था। लेकिन आज महाराज ने जब स्वयं से कहा तो सब लोगों ने कहा हाँ हाँ, राम को राजा बना दिया जाए, राम योग्य हैं, राम तो पढ़े लिखे हैं और गुरुदेव भगवान की तो कृपा है, अब राम राजा बनने योग्य हो गए हैं। तो गुरुजी हम तैयारी करवाएं? बोले हाँ तैयारी करवाओ। तो अपने राज्य में घोषणा करा दिया कि भाई अब राम जी राजा बनेंगे, राम राज्य की तैयारी करवाई जाए। तो सब बड़े भाव से जो है तैयारी होने लगी और बाजा भी बजने लगा। गलती यही हो गई मेरे भाई बहन, गलती यही हो गई।
अगर कान कान से ही चर्चा हुई होती, तैयारियां करी गई होती कि हाँ राम जी राजा बनेंगे, राम जी राजा बनेंगे, राम जी राजा बनेंगे, तो बात ठीक है। लेकिन ये जो मृदंग सहनाई सब जन बजने लगी एक साथ, वाद यंत्र, और यह देवताओं के कान में पहले मृदंग की आवाज सुनाई पड़ी कि ये अयोध्या में इतना मृदंग क्यों बज रहा है, अभी तो विवाह संपन्न हुआ है, अब क्यों बजना शुरू किया। तो देवता जन आकर के चुपचाप खड़े होकर के सुनने लगे कि आखिर होने वाला क्या है। तो सबके मुखारबिंद से यही निकल रहा था, मेरे राम जी बनेंगे राजा, रानी बनेगी सीता महारानी। मेरे राम जी राजा बनेंगे और सिया जी महारानी बनेंगी। सबके मन में यही अभिलाषा। तो देवता जन तुरंत दौड़ करके गए, इंद्र से बताया, अरे राम राम, ये राम जी को राजा बना रहे हैं महाराज, राम जी को राजा बना रहे हैं। तो मेरे भाई बहन, संपूर्ण अयोध्यावासी चाहते हैं राम जी को राजा, राज्य पद मिल जाए, राम जी राजा बन जाए, लेकिन विघ्न मनावही देव कुचाली। ये देवता जन विघ्न मनाते हैं। सरस्वती को बुलाया, माता जी प्रणाम। माता जी आ गई। हाँ बताओ माता जी, आपसे मेरी एक विनती है, आपसे मेरी एक प्रार्थना है। क्या प्रार्थना? माँ आप अयोध्या चले जाइए और देखिए अयोध्या में आखिर हो क्या रहा है। तो पार्वती इधर सरस्वती महारानी गई अयोध्या में, देखी तो राम के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी। लौट करके आई, अरे भाई राम के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है तो राम जी राजा बनेंगे, अच्छी बात है। देवताओं ने कहा, माँ अगर राम जी राजा बन गए तो हम देवताओं का कार्य कैसे संपन्न होगा। राम जी राजा हो जाएंगे तो मात्र अयोध्या के ही राजा रहेंगे। इतने दिन से जो रामचंद्र जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनकी प्रतीक्षा का क्या होगा? भगवान उनके मनोरथ को किस प्रकार से पूर्ण करेंगे? तो मेरे भाई बहन, सरस्वती महारानी ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो, तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले माता जी कुछ ऐसा कर दीजिए कि राम जी राजा ना बनने पाए। सरस्वती महारानी ने कहा, राम राम, ऊंच निवास नीच कर तूती, देखी न सकई पराई विभूति। अरे राजन, अरे देवताओं, इतने ऊंचे निवास पर हो, ऊंच निवास है तुम्हारा, और तुम्हारी करतूत इतनी नीची है। रामचंद्र जी राजा न बने ऐसा तुम क्यों चाहते हो, बताओ। माँ अगर राम जी राजा बन जाएंगे तो हम देवताओं का कार्य नहीं हो पाएगा। इसका मतलब समझ लो आप, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाई करहीं सब प्रीति। ये देवता जन स्वकार्य कुशलासुरा, अपने कार्य को साधने में बड़े कुशल हैं। अब ध्यान देने योग्य बात है, जैसे लंकापुरी नगरी में सब दुर्जन दुर्जन रहते हैं, लेकिन वहां एक विभीषण जैसा सज्जन भी, विभीषण सज्जन भी विराजमान रहता है। और अयोध्यापुरी नगरी में सब सज्जन सज्जन है, तो एक दुर्जन भी विराजमान है। उसका नाम क्या है? बोले मंथरा विराजमान है। तो सरस्वती महारानी आई, घूमने लगी, सबके स्वरूप को देखी तो सब बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी थी सब। लेकिन एक को देखा तो उसको कुबड़ निकला हुआ था, पीछे कुबड़ी थी। तो हुआ क्या, सरस्वती ने उसी कुबड़ी की बुद्धि को जो है फेर दी।
नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकई केरी, अजस पेटारी ताहि करी गई गिरा मति फेरी। गिरा माने सरस्वती ने मंथरा की मति फेर दी। और ध्यान देने योग्य बात है, ये पूर्व से नियोजित कार्यक्रम है। ध्यान दें कि राम जी अकेले नहीं आएंगे, रामचंद्र जी के 3 साथ में और आएंगे उनके भाई बन करके। आदि शक्ति परायंबा लक्ष्मी जी सीता बन करके आएंगी। भगवान भोलेनाथ ग्रह में रुद्र धारण करके हनुमान जी बन करके आएंगे। वहां से पूर्व नियोजित है कि 3 रामचंद्र जी को माताएं होंगी। वहां से पहले से नियोजित है कि एक राक्षस होगा जो युद्ध करेगा रामचंद्र जी से। रामचंद्र जी उन 3 भाइयों का, 2 भाई का उद्धार करेंगे, एक को अपनी शरण में लेंगे। पहले से नियोजित था। तो राम को वनगमन जो होगा इसकी भी नियोजना पहले से बनी थी। यह जो मंथरा है, यह मंथरा इंद्र के यहां अप्सरा थी। और जब कैकई का जन्म हुआ था उसी समय इसका भी जन्म वहीं हुआ था। और मंथरा को इसीलिए भेजा ही गया था कि सरस्वती तेरी बुद्धि बिगाड़ेंगी और तू कैकई की बुद्धि बिगाड़ेगी और तब रामचंद्र जी का वनगमन होगा, तुम अपयश की कारण बनोगी। यह श्रापित अप्सरा थी, इसीलिए मंथरा कुबड़ी थी। इसीलिए मंथरा कुबड़ी थी, इसके कुबड़ में ही सारा गुण था। तो सरस्वती ने किया क्या? गई गिरामती फेर, मंथरा की बुद्धि पलट दी। मंथरा भ्रमण कर रही थी। अचानक मंथरा ने देखा कि अयोध्या में आज जो है कि बड़ा आनंद है, उत्सव है। तो किस चीज का आनंद हो रहा है? तो सबसे पूछी कि ये काहे को बाजा बज रहा है, इतनी सुंदर सुंदर तैयारी क्यों हो रही है, इस तैयारी का क्या कारण है, बताओ। एक ने कहा तू कुबड़ी है, टेढ़ी मेढ़ी है, तेरी बुद्धि टेढ़ी है, तू सुंदर नहीं है, तो तुझे क्या पता रहेगा यहाँ क्या हो रहा है। अरे बता तो दो क्या हो रहा है। अरे रामचंद्र जी राजा बनेंगे और उन्हीं के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है, तुम यही जानना चाहती थी, श्रवण कर लो। अरे राम राम, इतना सुनते ही तो जल गई कुबड़ी। यहां से सिख नख से लेकर के सिख तक मानो आग लग गई कुबड़ी को। कुबड़ी ने अपने बाल को बिखेर लिया, मंथरा ने आंखें लाल लाल हो गई, भौहें टेढ़ी हो गई, मुख इतना फुला ली। कहीं नहीं गई कुबड़ी, पहले गई है तो कैकई के पास गई है। कैकई के पास गई, चुपचाप खड़ी हो गई, एक सर्पिणी की तरह श्वास छोड़ने लगी। छाड़ई श्वास कारी जनु सापिन। तो पूछती हैं कैकई महारानी देवी, हंसी कहरानी गाल बड़ तोरे, दीन लखन सिख असमन मोरे, हंसी कहरानी गाल बड़ तोरे। तब हुन बोली चेरी बड़ी पापिनी, छाड़ई श्वास कारी जनु सापिनी। तब हूँ न बोली चेरी बड़ी पापिनी, छाड़ई श्वास कारी जनु सापिनी। महाराज पूछती हैं कैकई महारानी, क्या बात है, तेरे गाल इतने क्यों फूले हैं? मुझे लगता है कि लखन जी ने तुम्हें कोई सीख दिया है, लखन जी ने तुम्हें कोई न कोई सीख दिया है, इसीलिए तेरे गाल इतने फूले फूले हैं। कुछ नहीं बोली। और अयोध्या की सारी स्त्रियां बाल गुथाकर घूम रही हैं, लेकिन तुम बाल बिखेर के क्यों घूम रही हो, इसका क्या कारण है? तो कह रही है
पहले तो कुछ बोली नहीं, लेकिन जब बार बार कैकेयी कहती हैं तो कहती है कि ये बताओ अयोध्या में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, तुम्हें कुछ पता है कि नहीं है? उसने कहा, कैकेयी महारानी ने कहा, अरे मुझे तो कुछ नहीं पता है क्या होने वाला है, तो तुम सूचना लेकर के आई हो, मेरी सेविका हो, दासी हो, तुम ही बताओ। तो कहती है कि राम जी राजा बनने वाले हैं, तुझे कुछ खबर है? हा, इतना सुनते ही कैकेयी महारानी तो नृत्य करने लगी कि मेरे राम जी राजा बनेंगे, मेरे राम जी राजा बनेंगे। क्योंकि मेरे भाई बहन, अयोध्या में जितना कैकेयी महारानी रामचंद्र जी से प्रेम करती थी, उतना राम जी से कोई प्रेम नहीं करता था, अखंड प्रेम करती थी। तो मंथरा ने कहा कि राम जी राजा बनने वाले हैं, तुझे पता है? और आज 15 दिन से तैयारी चल रही है, तुझे कुछ खबर है? महाराज ने बताया। ध्यान दे, मात्र तैयारी आज दिन भर ही हुई है और वो कह रही है कि 15 दिन से तैयारी चल रही है, एक पखवाड़ा से, तुम्हें कुछ बोध है? तो कैकेयी महारानी ने कहा, नहीं ऐसा तो महाराज ने कुछ नहीं बताया। महाराज ने बोले, महाराज तुमको बताएंगे कैसे? अरे देवी, महाराज तुमसे प्रेम कहाँ करते हैं, तुमसे तो महाराज दिखावा करते हैं। तुमसे महाराज प्रेम कहाँ करते हैं, तुमसे तो दिखावा करते हैं। देखो, अब घर फोड़ी घर को फोड़ना शुरू करी। जब तक कैकेयी महारानी को मंथरा ने स्पर्श नहीं किया था, तब तक कैकेयी महारानी की बुद्धि नहीं बिगड़ी थी। और जब मंथरा ने यूं ही स्पर्श किया, अरे देवी तुम क्या जानोगी, तुम बहुत भोली हो। तो इतना ही स्पर्श करते ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के द्वारा बुद्धि पलटी जा सकती है। अब मंथरा जैसी कुपात्री ने स्पर्श किया कैकेयी महारानी को, तो आज कैकेयी महारानी की बुद्धि बिगड़ने लगी। जब राम के विरोध में मंथरा बोलती है कि देवी तुम्हें पता है राम जी राजा हो जाएंगे, तुम दासी हो जाओगी, भरत को जेल खाने में डाल देंगे, नहीं राम जी भरत जी की हत्या करवा देंगे, तब तुम्हारा क्या होगा? तो कैकेयी की आंखें लाल हो गईं, बहुएं टेढ़ी हो गईं। मंथरा कहती, अरे पापिनी मंथरा, जैसे तू टेढ़ी मेढ़ी है, तुझे कुबड़ निकला हुआ है, तेरी जिह्वा भी ठीक नहीं है। अगर तुम अब मेरे राम के विषय में लेस मात्र का भी विरोध करोगी तो मैं तेरी जिह्वा कटवा लूंगी, तेरी जुबान कटवा लूंगी। तो मंथरा कहती है, बारे देवी, जब तुम मेरी जुबान ही कटवाओगी तो अब मैं भी ठकुर सुहाती बतियाऊंगी। इसके पहले तो मुझे बात करने नहीं आता था ठकुर सुहाती, लेकिन चेरी छोड़ी नहीं हो बई रानी, अब हमहू कहबई ठकुर सुहाती। ठकुर सुहाती मैं अब तुमसे बतियाऊंगी। अब तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा देवी, एक समय जब तेरा बेटा तेरे हाथ से निकल जाएगा तब तुझे समझ में आएगा। तो कैकेयी महारानी देखिए, पहले तो डांटी है बड़ी तगड़ा से, तेजी से, लेकिन बाद में जो हंस दी कि अरे मंथरा चल, तुझे डांट दिया, अब कोई बात नहीं। डांट तो लगाई तेजी से, लेकिन पीछे अंत में हंस दी ना, तो इतने बड़े डांट का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आप अपने बच्चे को डांटो, इसके बाद अंत में जो है कि हंस करके उसको अपने गोद में बैठा लो, तो डांटने का असर उसके दिल दिमाग में नहीं पड़ेगा। आप जिस मुद्रा में उसे एक बार डांटे हो, उसी मुद्रा में कुछ देर तक रहो, उसके दिल दिमाग में यह बात बैठ जाएगी कि आज मेरी माँ बहुत नाराज है, आज मेरे पिता बहुत नाराज है। लेकिन कैकेयी महारानी यहाँ गलत करी, जिस मुद्रा में क्रोधित होकर के डांटी थी, बाद में हंस दी, यहीं से सारा काम बिगड़ गया। तो देवी मंथरा, तुम ही बताओ कि आखिर मैं क्या करूं, तुम जो कहोगी वो मैं करूंगी। उसने कहा, देवी सुनो, एक मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूं। दो देवियां थीं, एक का नाम था कद्रू और एक का नाम था विनीता। कद्रू सर्पों की मां थी और जो विनीता थी वो गरुड़ की मां थी।
उस समय गरुड़ का प्रागट्य नहीं हुआ था। तो जब बाद में गरुड़ जी का प्रागट्य हुआ तो गरुड़ जी ने अपनी मां को दासी बने हुए देखा। तो गरुड़ जी को अच्छा नहीं लगता था कि मेरी मां दासी है, मेरे पिता एक हैं और मेरी मां दासी बनी है, और ये कद्रू जो है कि मां रानी बन करके बैठी है। तो एक दिन जब गरुड़ जी से नहीं रहा गया तो गरुड़ जी ने पूछ ही लिया कि मां ये बताओ कि आप दासी क्यों बनी रहती हो, और आपका दासी बनना मुझे अच्छा नहीं लगता, बताओ क्या कारण है। तो बताया कि बेटा मैं तुम्हें बताती हूं, एक बार कद्रू में और विनीता में शर्त लगी। क्या शर्त लगी? कद्रू ने कहा कि ये जो सूर्य के घोड़े हैं, सूर्य के घोड़ों की जो पूंछ है वो काली है। विनीता ने कहा नहीं बहन, तुम्हें भ्रम हो रहा है, पूंछ काली नहीं है, पूंछ सफेद है। कद्रू ने कहा आओ शर्त लगाते हैं, अगर जिसकी बात सत्य हो जाएगी वो रानी बनेगी, और जिसकी बात असत्य हो जाएगी वो दासी बनेगी। तो जब शर्त लग गई कि प्रातः कालीन जब सूर्य उदय होंगे तो सूर्य के घोड़ों की पूंछ देखी जाएगी। तो जब कद्रू जो है अपने बच्चों के पास गई, सर्पों के पास गई, तो कद्रू ने अपने हृदय के बात को रखती है कि बेटा हम शर्त लगाई है विनीता से कि सूर्य के घोड़ों की पूंछ काली है। सर्पों ने कहा तब मां तब दासी बनने के लिए तैयार रहना, क्योंकि सूर्य के घोड़ों की जो पूंछ है वो सफेद है, काली नहीं है, तुम दासी बनोगी। तो और बच्चों से कहा कि बच्चों तुम मेरी मदद करो। तो और बच्चों ने मना कर दिया कि नहीं माँ हम ऐसा नहीं करेंगे, वो मेरी छोटी माँ है और मैं झूठ बोल करके तुम्हारी दासी उसको बना दूं, ये हमें स्वीकार नहीं है। लेकिन कुछ सर्प के बच्चे तैयार हो गए, उसके बच्चे तैयार हो गए, माँ चलो हम कल घोड़ों की पूंछ में जाकर लिपट जाएंगे, तो तुम दिखा देना कि ये जो घोड़े हैं इनकी पूंछ सफेद काली है। प्रातःकालीन हुआ यही, सर्प जाकर लिपट गए। जब कद्रू विनीता एक साथ खड़ी हुई तो दिखाने लगी। तो कद्रू ने कहा देख बहन, घोड़ों की जो पूंछ है वो काली है। विनीता देखने लगी कि मैं 1000 बार देखी हूं कि ये पूंछ सफेद है, आज ये काली कैसे हो गई, आज ये काली कैसी हो गई, आखिर इसका काला होने का कारण क्या था। तो बोले बहन एक बात का ध्यान देना, अब तो पूंछ काली है, अब तुम जो है कि मेरी दासी बन गई, तुम मेरी दासी बन गई, अब तुम्हें जीवन भर दासित्व स्वीकार करना पड़ेगा। और बहन एक बात का और ध्यान देना, प्रातःकालीन के बाद सूर्य के घोड़ों की पूंछ अगर सफेद हो गई तो फिर मेरी गारंटी नहीं है, तुमको दासी बनना पड़ेगा। तो दासी बन गई बेचारी, और दासी जब बन गई तो जिंदगी भर सेवा करी। आज गरुड़ जी ने अपनी मां से पूछा कि तुमको दासित्व से मुक्त कैसे करेगी कद्रू, तो बोले जा करके आप स्वयं पूछ लीजिए बेटा। तो गए गरुड़ जी, पूछे मां तुम हमारी मां को दासित्व से मुक्त कैसे करोगी। तो बोले बेटा तुम हमें लाकर अमृत मेरे सामने रख दो तो हम जो है तुम्हारी मां को मुक्त कर देंगे। अमृत रख दो मेरे सामने, ला करके दो स्वर्गलोक से, हम तुम्हारी मां को मुक्त करेंगे। तो स्वर्गलोक में अमृत था। गरुड़ जी जब अमृत लेने के लिए गए तो इंद्र से युद्ध हो गया। इंद्र को गरुड़ जी ने पछाड़ दिया। इंद्र हाथ जोड़कर खड़े हो गए, प्रभु मैं समझ रहा हूं कि आप किसके लिए अमृत लेके जा रहे हैं, लेकिन हे नाथ यह अगर सर्पों को अगर मिल जाएगा तो सर्प जो है इनकी आयु बिल्कुल कभी ये मरने वाले नहीं रहेंगे, दीर्घायु हो जाएंगे। तो ऐसा करें, हम आपकी भी सहायता करेंगे, आप मेरी सहायता करिए, आप मेरी सहायता करें, हम आपकी सहायता करेंगे, दोनों की बात बन जाएगी। बोले कैसे? बोले आप अमृत को लेकर के जाइएगा और इस अमृत के घड़े को कुसा पर रख दीजिएगा। यह
कुशा पर रखिएगा, और ज्यों ही माँ आपकी दासित्व से मुक्त होएंगी तो मैं लई झपट्टा मारूंगा, अंतर ध्यान हो जाऊंगा। बोले ठीक है। हुआ यही। गरुण जी लेकर के आए, कुश पर रख दिया जो है अमृत, और कद्रू से कहा माँ ये देखो अमृत तुम्हारे सामने मैं रख रहा हूं, अब मेरी माँ मुक्त हुई दासित्व से। तो कद्रू ने कह दिया विंता आज से तुम जो है दासित्व से मुक्त हुई। कहने में देरी लगी, लई झपट्टा मारा इंद्र और तुरंत लेकर के अंतर ध्यान हो गया। तो सभी सर्प दौड़े और कुश को चाटने लगे। उनके मन में आया कि कुश पर 2-4 बूंद अमृत पड़ गया होगा तो हम चाट लेंगे तो अमर हो जाएंगे, हमें अमरत्व की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन सभी सर्प चाट लिए, सबकी जीभ कट गई। इसीलिए सर्प दुई जिह्वा कहे जाते हैं। सांप जब जीभ निकालता है तो 2 ठो जीभ निकलती है, यही कारण है। यह कद्रू और विनिता की कथा सुनाई है कुंवरी। कहती है देखो बहन, तुम बनोगी दासी, भरत की तो जाएंगे जेल में और की तो भरत को रामचंद्र जी हटवा देंगे, राजा बनेंगे राम, और तुम दासी बनकर के इधर उधर करोगी। जैसे विनिता की दशा हुई कद्रू ने किया, वैसे ही कौशल्या तेरी दशा करेगी, ध्यान देना। अरे राम राम। संग से जति कुमंत्र ते राजा। अरे संग से जति नष्ट हो जाता है और कुमंत्र ते राजा नष्ट हो जाता है। आज देवी कैकेयी महारानी की बुद्धि पलट गई, फुसकार मारने लगी हैं, आंखें लाल हो गई, भौहें टेढ़ी हो गई। कभी भी राम को मैं राजा बनने नहीं दूंगी, और मैं कौशल्या मेरी सौतन है, मैं उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी। यह दिमाग में बात बैठ गई। अब बहन बताओ तुम मुझे करना क्या है? बोले देवी महाराज दशरथ ने तुमसे 2 वरदान मांगने को कहा है, याद है? आज यही समय आ गया वरदान मांगने का। तो कौन कौन सा वरदान मांगूंगी? कुंवरी ने कहा पहला वरदान मांगना कि भरत को राजगद्दी प्राप्त हो, और दूसरा वरदान मांग लेना राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाए। राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाए। यह सुन करके देवी कैकेयी कहती हैं आखिर राम को वनवास क्यों? राम ने कुछ अपराध किया है कि राम को वनवास दे दें? देवी अगर राम को तुम वनवास नहीं दोगी तो राम अयोध्या में रहेंगे, तुम्हारे बेटे के ऊपर हमेशा खतरा मंडराता रहेगा, इसलिए इस खतरे को हमेशा के लिए दूर करो देवी। ऐसा ही हुआ। और जैसे देवी मंथरा ने कहा था कि तुम अपने वस्त्र इधर उधर गिरा करके और जाना कोप भवन में बैठ जाना, महाराज जब आएंगे तो उनसे वरदान मांगना।